इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, बिहार में बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है, सत्ता परिवर्तन पूरी तरीके से हो चुका है। कल तक की बात करें तो कल तक बीजेपी की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था। आज देखिए विनय बिहारी जी हमारे साथ में, सबसे पहले उनसे बात करेंगे। विनय जी, कल तक बीजेपी ने कुछ भी नहीं बोला, नीतीश कुमार ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, जाकर के राज्यपाल से मिल लिए, इस्तीफा दे दिया, सब कुछ हो गया। अब आज बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया, बीजेपी क्या कुछ करने वाली है? मैं तो अपनी पार्टी के चूँकि प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी के साथियों को यही कहूँगा कि हम लोगों को अपने ऊपर खुद पे भरोसा होना चाहिए। और जो आदरणीय मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हम उस पर ध्यान लगाएं। और अपने साथियों और अपनी पार्टी से यही कहूँगा कि हम अपनी हार को हथियार बना सकते हैं, हर एक सांस को बयार बना सकते हैं। बस अपने आप पे यकीन हो जाए, हम बिहार में अकेले सरकार बना सकते हैं। क्या बात है विनय जी। अच्छा, ये बताइए विनय जी कि सत्ता से बाहर कर दिया नीतीश कुमार ने झटके में बीजेपी को। सत्ता में कल तक बीजेपी थी, आज बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन बिहार की जनता का एक पूरा भरोसा जो है वो बीजेपी के साथ में है। बिहार की जनता भी हतप्रत है कि क्या हो गया, बीजेपी सत्ता से बाहर चले, क्योंकि विश्वास, एक कह सकते हैं ट्रस्ट बीजेपी के ऊपर था। अब बिहार की जनता क्या कुछ करेगी? देखिए, बिहार की जनता या किसी राज्य की जनता या किसी देश की जनता अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल वोटिंग के समय में करती है। चुनाव 24 में है और बिहार का चुनाव जो वो 25 में है। 24 और 25 में जनता फैसला करेगी कि उसे क्या करना है। कब तक जंगल राज रहेगा बिहार में? देखिए, ये लोग अपने आप में सुधार करेंगे तो इनको कुछ फ़ायदा हो सकता है, नहीं सुधार करेंगे तो 24 और 25 इनके लिए बहुत बुरा होगा, हम लोग के लिए अच्छा होगा। आप लोगों को पहले से अंदेशा तो था कि नीतीश कुमार ये स्टेप उठा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कहते थे कि भाई बीजेपी के लोग हमेशा ही उनके ऊपर हमलावर रहे हैं, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी रही होगी अंदर अंदर। देखिए, जो लोग सत्ता में नहीं रहते हैं, सत्ता पक्ष के भी, वो लोग भी अपने नेता को कुछ न कुछ भड़काते रहते हैं, कुछ न कुछ दिमाग देते रहते हैं। ऐसा होता रहता है। जैसे मान लीजिए हम बीजेपी में ही हैं, है ना, और हम कोई अच्छे पद पे नहीं हैं, या संगठन में या मंत्रालय में, तो ऐसे कुछ लोग हैं, या विधायक ही नहीं बने लेकिन कद्दावर नेता हैं। तो इस तरह के नेता हर पार्टियों में होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो जदयू में है, बीजेपी में नहीं है, आरजेडी में नहीं, सब पार्टी में है। तो ऐसे लोग नीतीश कुमार जी के पीछे लगे हुए थे कि वो इस तरह का काम करें, क्योंकि इतनी वैकेंसी नहीं होगी, है ना, एक ये भी कारण है। दूसरी चीज़, नीतीश कुमार जी का एजेंडा कुछ अलग है, हमारा एजेंडा कुछ अलग है। नीतीश कुमार का एजेंडा प्रधानमंत्री बनने का है। नीतीश कुमार जी, हम कहते हैं कौन दरोगा नहीं चाहता कि डीएसपी बने, कौन डीएसपी नहीं चाहता कि एसपी बने, और ये बुरी बात नहीं है। मैं इस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जनता ने आपको बीजेपी के साथ रहने का वोटिंग किया था, इसलिए आपने जनता के साथ गलत किया है ना। और ऐसा जो हुआ है, अचानक जो हुआ है, ये और सदमे में डालता है कि ऐसा अचानक कैसे हो गया। लेकिन ठीक है, आज़ाद मुल्क है, सभी आज़ाद हैं, और संविधान भी बोलता है कि आप किसी के साथ रहना चाहें तो रह सकते हैं, नहीं रहना चाहें तो नहीं रह सकते हैं। होना तो ये चाहिए कि इस देश में कानून बनना चाहिए कि गठबंधन जिसका भी जिससे हो 5 साल के लिए हो, इससे जनता को नुकसान नहीं होगा, प्रदेश को नुकसान नहीं होगा, देश को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब कानून हम तो बना नहीं सकते, हम तो बोल सकते हैं। मैं एक न्यूट्रल मैन, मैं अभी अगर ये कहते हुए बोलूँ आपसे कि मैं एक जनता हूँ पहले, बाद में विधायक हूँ, बीजेपी का हूँ, लेकिन पहले मैं इस देश का एक नागरिक हूँ। तो इस देश के नागरिक को इस तरह से ठगने का काम कोई नेता करे, ऐसी आज़ादी नहीं होनी चाहिए। एक संविधान बनना चाहिए इस मामले में कि आप गठबंधन करेंगे तो 5 साल का, और जैसे 5 साल पूरा होगा जिसको जहाँ जाना है जाए, ताकि किसी भी प्रदेश की जो विकास यात्रा है वो बाधित न हो। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी।
तो देखिए तमाम बातें जो हैं वो विनय बिहारी जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने बताया कि भाई ऐसा कहीं ना कहीं कुछ बनना चाहिए कि 5 साल तक कहीं गठबंधन रहे। हमारे साथ में युवा प्रवक्ता संतोष पाठक जी हैं, उनसे पूछते बीजेपी ने आज धरना प्रदर्शन शुरू किया। संतोष जी, और बीजेपी आगे क्या कुछ करेगी आज? देखिए, अभी जो हमारा धरना प्रदर्शन जो अभी आपके सामने चल रहा है, ये इस बात को दिखाता है और दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मात्र 6-7 घंटे के वो भी रात में ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तय हुआ और मात्र 6-7 घंटे के वो भी रात माने अर्धरात्रि के बाद इतनी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है। आने वाले 12 तारीख को और 13 तारीख को हम लोग हर एक जिले में उसके मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद प्रखंड के जो मुख्यालय हैं वहां पर प्रदर्शन करेंगे। हमारा मूल बात यह है कि पिछले 3 जनादेशों को नीतीश कुमार जी ने अपनी कालाबाजियों से पलटा है और ये ऐसी सच्चाई है जिससे बिहार की जनता ऑलरेडी इससे वाकिफ है, लेकिन इसके पीछे जो उनकी मंशा है उस मंशा को जनता के सामने रखना, उसको यह बताना कि किसी भी लीडरशिप में जिसमें कहीं पिछड़ा अति पिछड़ा जैसे शब्द अगर कहीं जुड़ता है तो नीतीश कुमार जी को वो विषय पछता ही नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने पिछले 17-18 वर्षों की अपनी राजनीति की है। संतोष जी, जो बीजेपी, मैं एक बात और कहूंगा, ये जो सामाजिक न्याय की जो बात नीतीश कुमार लगातार करते हैं, उस सामाजिक न्याय के हम सबसे बड़े भागीदार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक उनको पूरी छूट दी थी कि जैसे आपकी मर्जी हो आप सुशासन की सरकार चलाएं, हम आपके सहयोगी की भूमिका में रहेंगे। और उसका सबसे बड़ा नुकसान हमने ये झेला कि उनको जितने भी बिहार के विकास के प्रतिमान है नीतीश कुमार ने उस सारा क्रेडिट अपने आप ले लिया। लेकिन क्या वो हमारे बिना संभव था? समाज के हर एक वर्ग को मिलकर उनको बताएंगे कि ये पूरा सुशासन का जो कार्यक्रम है ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। सिर्फ बिहार में ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस भी राज्य में चल रही हो, अभी केंद्र में चल रही हो, हम लोग बिना किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन के समाज के सभी वर्गों को हम लोगों ने कुछ न कुछ लाभ दिया है। बिहार में भी अभी पिछले 17-18 वर्षों का जो सुशासन की जो व्यवस्था रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी भागीदार रही और ये बात बिहार के हर एक जनता को हम बताएंगे। धरना प्रदर्शन है उसका एक छोटा सा माध्यम है। आगे आने वाले समय में संगठन के तौर पर हम लोग कोई और नए कार्यक्रम को बनाकर जनता के बीच। एक चीज है संतोष जी की ये जो आपके साथ में जो नारे लग रहे हैं कि पलटू राम के नारे लग रहे हैं, तो ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है वो कुर्सी के लिए तमाम तरह की चीजें करते हैं कुर्सी पाने के लिए, क्या यही ये सबूत है इस बात का? देखिए, नीतीश कुमार जी की भारत की राजनीति में अच्छा खासा कद रहा है और उस कद को बनाने में हमने बड़ी भूमिका अदा की है। 1996 से लेकर आज 2020 तक 7 बार उन्होंने, आज 8वीं बार लेंगे, अभी तक उन्होंने 7 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, जिसमें 6 बार उन्होंने हमारे साथ लिए। 21 विधायक थे उनके वर्ष 2020 के चुनाव में, हमारे 67 थे, उसके बावजूद हम लोगों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था और केंद्र में लगातार उनको प्रमुख मंत्रालयों का कैबिनेट मंत्री बनाया, रेल मंत्री बनाया, कृषि मंत्री बनाया। और इसके बाद ये आदमी, ये इतना निकृष्ट व्यक्तित्व का ये आदमी है कि ये कहते हैं कि हमको भाजपा धोखा दे रही। आपके पार्टी के लोग, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप उन पर इल्जाम लगा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी पर किस हैसियत से आप इल्जाम लगा रहे हैं? ये बात उनको ये अंधेरे कमरे में बैठकर कभी मन को सोचना पड़ेगा कि आने वाले समय में बिहार की जनता उसको किस स्वरूप में याद करने वाली है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष जी। अब आपको लिए चलते हैं यहाँ पर बीजेपी का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो दिखाते हैं। ये बीजेपी के अंदर की तस्वीर है। अब देखिए ऊपर में पोस्टर लगा हुआ है, अभी भी कि 13 से 15 अगस्त तक भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम है। हर घर तिरंगा का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। तमाम लोग यहाँ पर, भारी भीड़ जो है वो यहाँ पर जमी हुई है। आपको वो तस्वीर में दिखाऊंगी कि किस तरीके से बीजेपी के ने मोर्चा खोल दिया है नीतीश कुमार के खिलाफ और ये भी कहा है कि किस तरह के निकृष्ट इंसान है नीतीश कुमार, जो कि बिहार की जनता को तो धोखा दिए ही, साथ ही साथ बीजेपी को भी धोखेबाज कह रहे हैं। व्यवस्था बनाए रखें और जो हमारे वक्त उनको बोलने का अवसर दें, उनको। हेलो मीडिया के व्यवस्था बना लें। जब हमारे नेतागण बोल रहे हैं उनको कृपया आप लोग डिस्टर्ब न करें। हमारे आज के धरना का मकसद है, क्या कसूर था भारतीय जनता पार्टी का? हमारे मंत्री मेहनत कर रहे थे, देखिए कर रहे थे, एक ईमानदार पार्टी थी, एक ईमानदार गठबंधन था। हम 74 जीतने के बाद भी वो जो 43 जीते थे उनको मुख्यमंत्री माना, उनको इज्जत दी,
उनको सम्मान दिया। बिहार में रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, कृषि सब में काम हुआ। अभी जब पिछला चुनाव हुआ तब कहा गया कि बिहार रोजगार लाएंगे। हमने वादा किया था, डबल इंजन की सरकार थी, तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा एक कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या कि हवा न होती तो इतनी बड़ी इनकम्बेंसी थी कि सरकार नहीं बनती। सरकार इसलिए बनी कि नरेंद्र मोदी ने पसीना बहाया, उन्होंने सब जगह जाकर वोट मांगा, सरकार बनी। हमने अच्छा सिला दिया हमारे प्यार का, यार नहीं लूट लिया, ये तो सिला दिया भाई। हम लोगों ने आपको सम्मान दिया, इज्जत दिया। आप कह रहे हम अपमान कर रहे थे, कोई ऐसा मंत्री नहीं है जितना सम्मान हम लोग संजय जायसवाल जी, सुशील मोदी जी और अपने बड़े नेता का करते हैं। उस तरह का सम्मान आपको देने का काम किया, इज्जत देने का काम किया। जिन लोगों ने आपको गाली दी, नीतीश कुमार जी, आपको तेजस्वी यादव ने क्या क्या नहीं कहा, विधानसभा के अंदर क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं अपमानित किया। जब राजद के लोग आपको अपमानित कर रहे थे तो हम ढाल की तरह आपके साथ खड़े, चट्टान की तरह आपके साथ खड़े थे। हम लोगों ने, मैं भारत सरकार में नीतीश कुमार जी के साथ जब वो रेल मंत्री थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मुझे हवाई जहाज का मंत्री बनाया था। मैं हवाई जहाज की स्पीड से बिहार में काम कर रहा था। मेरे नेता नरेंद्र मोदी जी ने, मेरी पार्टी ने मुझे आदेश दिया, जाओ बिहार उद्योग लगा के दिखाओ, और हमने उद्योग लगाया। और जब उद्योग लगने लगा, सब जगह उद्योग का काम होने लगा, आपने तो खुद ही खुले कंठ से प्रशंसा की। कोई बीजेपी का नेता मेरा सहयोगी प्रशंसा करता तो आप कहते ये मेरे पार्टी के हैं, तो मेरे लिए कह रहे हैं। आपने तो खुद ही कहा था कि बिहार में उद्योग का वातावरण बन गया है। आपने कहा था बिहार में तरक्की होने लगी, रोजगार होने लगा है। लेकिन अब क्या होगा, इथेनॉल प्लांट, जो लोग बाहर से आए अब उनके मन में डर है। ये जो लालटेन का निशान है जो नीतीश ने अपने गाड़ी पे लगा लिया, ये बिहार में बाइक उद्योग के बाइकाट का निशान। ये निशान ऐसा है, लालटेन देखकर लोग भाग जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, हम लोगों ने नई टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी बनाई। बड़ी तादाद में टेक्सटाइल वाले आने लगे, लेदर वाले आने लगे। हमने उद्योग के जमीन का रेट 8-8 करोड़ तक घटा दिया। 80% रेट घटाने वाला देश का पहला राज्य बिहार बना। सब काम हो रहा